दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरुवर रहा करते थे। उन गुरु के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य बहुत शांत रहता, चुपचाप रहता। वह हमेशा अपने आप में खोया रहता। वहीं पर दूसरी तरफ जो अन्य शिष्य थे, वह एक दूसरे से बातें किया करते, हुड़दंग मचाया करते, अपने अपने कामों में लगे रहते। आश्रम की अपने सारी जिम्मेदारियां, अपने सारे काम खत्म करके वह एक दूसरे से चर्चा करते। वहीं पर वह दूसरा शिष्य हमेशा शांत बैठा रहता। वह अकेला रहता। आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठकर वह ध्यान करता। यह देख आश्रम के सभी बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होते, क्योंकि हर कोई जानता था उसका कोई मित्र नहीं है। वह हमेशा अकेला ही रहता है और उसे अकेला रहना पसंद है और वह इसी में खुश रहता है, जिस कारण उस आश्रम का हर एक शिष्य उस दूसरे शिष्य से हमेशा दूर रहता। लेकिन उस आश्रम के गुरुवर जब भी अपने उस शिष्य को देखते तो वह बहुत प्रसन्न होते। मन ही मन वह बहुत खुश होते। वह मन ही मन यह सोचा करते कि कोई तो ऐसा शिष्य है जो मौन की ताकत को समझता है, मौन के महत्व को जानता है। इसीलिए वह गुरुवर हमेशा अपने उस शिष्य को बहुत मानते थे। जब भी आश्रम में कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो वह उसकी राय अवश्य लिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह शिष्य बड़ा साधारण है। उसकी सोच बहुत सीधी है, जिस कारण वह जब भी कोई राय देता तो उसकी राय उन गुरुवर को बहुत पसंद आती। लेकिन उसी आश्रम में एक ऐसा भी शिष्य था जिसे अपनी वाहवाही करवानी बहुत अच्छी लगती थी। और जब भी वह शिष्य उन गुरुवर को उस शिष्य के साथ देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती। उसके मन में ईर्ष्या होने लगती। वह भी अपने गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, जिस कारण वह अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया करता और अपने गुरुवर के सामने अन्य लोगों की निंदा किया करता। उनके कामों में कुछ न कुछ कमियां निकाला करता, ताकि वह गुरुवर उस पर ध्यान दे और यह समझ पाए कि वह आश्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे वह गुरु उसे महान समझने लग जाए। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिखावा करता। वह दूसरे शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह अन्य शिष्यों से हंसी मजाक करता, उनके साथ घुल मिलकर रहता, उनके साथ दिन भर बातें किया करता, तरह तरह के विषयों पर चर्चा किया करता, जिस कारण अन्य शिष्य उसके एक बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। जिस कारण जब भी कोई तकलीफ में होता तो वह उसी से सलाह लिया करता था। लेकिन जब भी वह गुरुवर अपने उस प्रिय शिष्य से कोई सलाह लेते तो यह देखकर उसका मन तड़प उठता। वह हमेशा यही सोचता कि आखिर उन गुरुवर ने मेरी राय क्यों नहीं ली, मैं तो उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूं। लेकिन वह गुरुवर हमेशा उस शांत रहने वाले शिष्य से ही राय लिया करते और उसकी ही तारीफ किया करते। वह गुरुवर अपने इस शिष्य के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे कि इसे अपनी बड़ाई करना अच्छा लगता है, लोगों के सामने दिखावा करना अच्छा लगता है, और यह हर किसी को अपनी बातें बढ़ चढ़कर बताता है, ताकि लोग इसकी इज्जत करें, इसका सम्मान करें। लेकिन वह गुरुवर अपने इस शिष्य को कुछ सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ये ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों के कामों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपने आप को बढ़ चढ़ के बताने की आदत, लोगों के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने की आदत, ये सारी कमियां, ये सारे विकार उसके भीतर से खत्म हो जाएं और वह मौन रहे,
मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को समझे, ताकि उसे भी वह असीम शक्ति प्राप्त हो सके, वह असीम सत्य प्राप्त हो सके। और वह गुरुवर भी यही चाहते थे। वह किसी न किसी तरह से अपने उस ज्यादा बोलने वाले शिष्य को मौन और ध्यान की ओर मोड़ना चाहते थे, ताकि वह ध्यान करे और मौन की ताकत को पहचाने, जिससे वह सत्य को जान पाए, उसे समझ पाए। क्योंकि सत्य कभी किसी से कहा नहीं जा सकता, उसका तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक दिन उन गुरुवर को एक युक्ति सूझी। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन सभी से कहने लगे कि आज मैं तुम्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षाटन के लिए भेज रहा हूं। और यह प्रतियोगिता हमने इसलिए रखी है कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएगा उसे ही आश्रम का कार्यभार दिया जाएगा, उसे ही आश्रम की सारी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। यह बात सुनकर वहां पर बैठे काफी सारे शिष्य आपस में बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, भिक्षा मांगना हमारे भीतर से अहंकार को नष्ट करता है। इसलिए जब भी तुम कहीं भिक्षा मांगने जाओ तो अपने पूरे मन से मांगना, पूरी लगन से मांगना। कोई भी किसी भी काम को औपचारिकता में ना लेना, अन्यथा तुम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान खो दोगे और तुम इस ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को अलग अलग बांट दिया और उन्हें अलग अलग गांवों में भेज दिया। लेकिन उन गांवों की तरफ जाने वाला जो रास्ता था वह एक ही था। सभी लोग अलग अलग गांव में पहुंच गए और यहां उस अधिक बोलने वाले शिष्य के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि आज मुझे पहली बार मौका मिला है। यदि मैं इस मौके का फायदा ना उठा पाया तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। इस बार तो मैं अपने आप को साबित करके ही रहूंगा। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर ही रहूंगा। मुझ में कितनी प्रतिभा है ये आज गुरुवर जान ही जाएंगे। मैं आज यह दिखाकर रहूंगा कि उस चुप रहने वाले शिष्य से मैं कितना ज्यादा बुद्धिमान हूं। सभी लोग अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा भिक्षा ग्रहण करना चाहता था, ताकि वह उन गुरुवर के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। इधर वह ज्यादा बोलने वाला शिष्य भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह जिस भी द्वार पे भिक्षा मांगने जाता, वह उनके ना चाहे भी उन्हें ज्ञान अवश्य देता, जिस कारण उसे कोई भिक्षा देता और कोई ना देता। वहीं पर दूसरी तरफ वह मौन रहने वाला शिष्य चुपचाप किसी भी द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र आगे करता और भिक्षा देने का अनुग्रह करता। उसके चेहरे की यह सादगी देखकर लोग उसे भिक्षा तुरंत दे देते। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई और सभी लोग अपनी अपनी भिक्षा लेकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी वह ज्यादा बोलने वाला शिष्य कम बोलने वाले शिष्य से मिलता है और वह देखता है कि उस कम बोलने वाले शिष्य के पास उससे कहीं ज्यादा भिक्षा प्राप्त हुई है। यह देखकर उसे मन ही मन क्रोध आ जाता है। उसके मन को एक धक्का सा लगता है। वह यह सोचता है कि मैं तो इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे पास तो इससे कहीं ज्यादा प्रतिभा है। इसके बावजूद लोगों ने मुझे कम भिक्षा दी, यह उचित नहीं है। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक चालाकी सूझी। उसने उस चुप रहने वाले शिष्य से कहा, मित्र, क्यों न हम दोनों की भिक्षा एक ही थैली में रख ले।
वैसे भी गुरुवर ने हमें एक साथ ही तो भेजा था। वह चुप रहने वाला शिष्य कुछ नहीं सोचता और बिना कुछ बोले उस ज्यादा बोलने वाले शिष्य की बात मान लेता है और अपनी लाई हुई भिक्षा वह उसके थैले में डाल देता है। इधर वह ज्यादा बोलने वाला शिष्य यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह मन ही मन यह सोचता है कि अब तो उन गुरुवर को यह पता चल ही जाएगा कि मैं कितना प्रतिभावान हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, और अब तो उन्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि किसने ज्यादा भिक्षा मांगी थी। अब वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि उसे अब आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा, सारी जिम्मेदारियां अब उसके ऊपर होंगी। यह सोचते सोचते वह उस चुपचाप रहने वाले शिष्य के साथ आश्रम पहुंच जाता है और ऐसे ही एक एक करके सभी शिष्य अपनी भिक्षा लेकर आश्रम आ जाते हैं। देखते ही देखते रात का समय हो चुका था। तभी वह गुरुवर कहते हैं कि हम कल सुबह देखेंगे कि कौन ज्यादा भिक्षा लेकर आया है और तब हम यह निर्णय करेंगे कि हमें किसे आश्रम का कार्यभार सौंपना चाहिए। अगली सुबह सब बहुत प्रसन्न थे कि आज उनमें से ही कोई चुना जाएगा जिसे आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा। सभी ने अपनी भिक्षा उन गुरुवर के सामने रख दी और जब उन गुरुवर ने सभी के द्वारा लाई गई भिक्षा देखी तो उन्हें यह पता चल चुका था कि उन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा है। उन गुरुवर ने उस ज्यादा बोलने वाले और कम बोलने वाले शिष्य को अपने पास बुलाया, उनका अभिवादन किया। बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई गई। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम दोनों की भिक्षा यहां पर लाए हुए सभी शिष्यों से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं तुम दोनों को आश्रम का कार्यभार नहीं सौंप सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो इससे तुम दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो सकता है, दोनों के बीच में मतभेद का खतरा हो सकता है। इसलिए तुम दोनों में से किसने अधिक भिक्षा ग्रहण की थी वह तुम मुझे बता दो। जिसने भी ज्यादा भिक्षा लाई होगी उसे मैं आश्रम का कार्यभार सौंप दूंगा। जब गुरुजी ने यह बात कही, वह ज्यादा बोलने वाला शिष्य तुरंत ही यह कह उठा, हे गुरुवर, मैं इससे 2 गुनी ज्यादा भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मैंने जब इसके हाथों में थोड़ी सी भिक्षा देखी तो मुझे इस पर दया आ गई। तो मैंने इस चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि तुम भी अपनी भिक्षा मेरे थैले में ही डाल दो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिल सके, तुम्हारे मन को वह खुशी प्राप्त हो सके। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि आप कुछ इस तरह से निर्णय लेंगे, अन्यथा मैं अपने थैले में इसकी भिक्षा कभी न रखता। तभी वह गुरुवर उस चुप रहने वाले शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर वह चुपचाप रहने वाला शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं ज्यादा भिक्षा लेकर आया था, इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और ना ही मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपका यह शिष्य झूठ बोल रहा है। जैसा हुआ था ठीक उसका उल्टा कह रहा है। 2 गुनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था और जब मैं रास्ते में इससे मिला तो इसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम दोनों अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल दें, जिस कारण मैंने इसकी बात मान ली और अपनी भिक्षा भी इसके थैले में डाल दी। यह सुनकर वह गुरुवर मौन हो गए और यह सोचने लगे कि अब यह निर्णय कैसे लिया जाए कि किसने ज्यादा भिक्षा मांगी थी और किसने कम। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह गुरुवर यह तो जान गए थे कि किसने ज्यादा भिक्षा मांगकर लाई है, लेकिन वह अपने सभी शिष्यों को इस बात का प्रमाण देना चाहते थे कि आखिर सचमुच किसने अधिक भिक्षा लाई है और किसने कम। जिस कारण वो अपने सभी शिष्यों को लेकर पास ही की एक पहाड़ी पर पहुंचे। सुबह का वक्त था और सूरज उग रहा था। तभी वह गुरुवर
अपने उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? यह सवाल सुनकर वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, सूरज उग रहा है, चारों तरफ लालिमा छाई हुई है, सूरज चारों तरफ अपने रंग बिखेर रहा है। इससे सुंदर नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। चारों तरफ पक्षी चहक रहे हैं, मीठी मीठी हवाएं बह रही हैं, पत्तियों के झरझराने की यह आवाज कितनी मधुर है जो मेरा मन मोह रही है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वह गुरुवर अपने उस चुप रहने वाले शिष्य की तरफ देखते हैं ताकि वह उनके इस सवाल का जवाब दे। लेकिन जब वो उसके चेहरे की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में वह श्रद्धा, भक्ति और प्रेम दिखाई पड़ रहा था, जिस कारण उसकी आंखें भर आई थीं। यह देखकर ही वह गुरुवर सारी बात समझ चुके थे और उन्हें उस चुप रहने वाले शिष्य से कुछ और पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तभी वह गुरुवर अपने बाकी शिष्यों से कहते हैं कि मैंने तुमसे यह पूछा था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। यहां पर अधिकांशतः लोगों को केवल एक ही चीज नजर आ रही होगी कि यह नजारा अति सुंदर है, सबका मन मोह रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। और यह सुंदरता केवल आपकी आंखों में देखी जा सकती है। आगे वह गुरुवर अपने उस चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वास्तविक सुंदरता तो इस बच्चे ने देखी है, लेकिन बाकी लोगों ने केवल इसकी व्याख्या सुनी, इसका विवरण किया, लेकिन वास्तविक तौर पर सुंदरता को महसूस न कर पाए। उन गुरुवर की यह बात सुनकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का वह ख्याल उस बोलने वाले शिष्य के मन से निकल गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। अपनी गलती के लिए अपने गुरुवर से क्षमा मांगने लगा। तभी वह गुरुवर अपने उस ज्यादा बोलने वाले शिष्य को चुप कराते हैं और कहते हैं, भंते, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम झूठ कह रहे हो, लेकिन तुम्हें इस झूठ का एहसास कराना अत्यधिक आवश्यक था और इन सभी शिष्यों के सामने भी यह बात साबित करनी आवश्यक थी कि तुम झूठ कह रहे हो और वह चुप रहने वाला शिष्य सच। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, हमारे शब्द हमें बहुत सोच समझ कर कहने चाहिए। हमारे शब्दों का जाल हमें कुछ इस तरह से फंसा लेता है कि हम उससे कभी निकल नहीं पाते। हमारे शब्द ही हमारे लिए समस्याओं का कारण भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है, अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तो वह अपने लिए शब्दों का माया जाल बुनता है और वह अपने इन्हीं माया जाल में फंसता चला जाता है, जिस कारण हम अपने भीतर की यात्रा कभी नहीं कर पाते, अपने भीतर की उस शांति को कभी महसूस नहीं कर पाते। हम तो केवल बाहर की इस दुनिया में ही रह जाते हैं और हम कभी भी अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ पाते। इसलिए यदि तुम में से कोई भी अपने भीतर की यात्रा करना चाहता है, उस असीम शांति, उस असीम सत्य और उस असीम शक्ति तक पहुंचना चाहता है, तो सबसे पहले तुम्हें मौन रखना सीखना होगा, अर्थात चुप रहना सीखना होगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ज्यादा बोलने की परेशानी से पीड़ित हैं। वह चाहें या ना चाहें, लेकिन वह हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। वह हर वक्त कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं और यही कारण है कि हम कभी भी अपने भीतर की उस शांति को महसूस नहीं कर पाते, उस सुंदरता को कभी देख नहीं पाते। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप के साथ आप समय बिताते हैं, अपने आप को समझते हैं, जिससे आपका मन एकांत होने लगता है, शांत होने लगता है, आपके मन के सारे विचार खत्म होने लगते हैं
और एक बार मन स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता, सबकी झलक सबके सामने आ जाती है। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है और तब कुछ भी साबित करने को नहीं रह जाता। सब कुछ तुम्हारी आंखें ही कह देती हैं। तभी वह गुरुवर अपने उस चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये दृश्य तुम सबने देखा, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए। तुमने तो केवल इसे आंखों से देखा और इसे बयां कर दिया, लेकिन जिसने इसे सच में महसूस किया, इसकी वास्तविकता को देखा, वह यही है। इसकी आंखों में जो आंसू हैं, ये इसका ही प्रमाण है। और एक ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी इस चीज को नहीं देख पाता, ना ही इसका अनुभव कर पाता है, क्योंकि वह तो अपने विचारों में ही उलझा रहता है, अपने शब्दों में इस तरह खोया रहता है कि उसे यही नहीं समझ आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। वह तो केवल यही समझने में लगा रहता है कि आखिर वह क्या देख रहा है और इसे किस तरह से वह बयां करे, जिस कारण उस अद्भुत पल को वह कभी महसूस नहीं कर पाता, उसका अनुभव नहीं ले पाता। जिस प्रकार यहां पर उपस्थित हर किसी ने केवल एक ही चीज देखी, और वह है सूर्य, यहाँ की पहाड़ियां, पेड़ पौधे, पंछियों का उड़ना, हवा का बहना और पत्तों का झरझराना। लेकिन वास्तविक सुंदरता को कोई नहीं देख सका। किंतु यदि तुम्हें यह सब सीखना है, इस वास्तविकता को देखना है, तो सबसे पहले तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। बिना वजह बोलने से बचना होगा। दूसरों के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने से बचना होगा। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग तो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे उनसे कम ज्ञान हो, तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, जिस कारण वो तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं, और इन्हीं कारणवश वह अपने ही शब्दों के उन जाल में फंस जाते हैं। और इसी प्रकार वह उनकी धीरे धीरे आदत बन जाती है, क्योंकि उनके मन को यह चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता कोई नहीं देखना चाहता कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी को प्रभावित करना चाहता भी है, तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। उस व्यक्ति की यह भूख लगातार बढ़ती ही जाएगी, यह कभी समाप्त नहीं होने वाली, और इसी कारणवश वह कभी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हमें बाहर की ओर ना देखकर अपने भीतर की ओर झांकना चाहिए, जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए तुम्हें शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मौन ही वो शक्ति है जिससे तुम ध्यान में उतर सकते हो, और ध्यान तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है, तुम्हें वास्तविकता की ओर ले जाता है। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम मौन रहना सीखना चाहते हो, ज्यादा बोलने से बचना चाहते हो, तो इसका अभ्यास तुम थोड़े थोड़े समय के लिए कर सकते हो। अर्थात एक दिन में केवल कुछ मिनट तुम शांत रह सकते हो, चुप रह सकते हो, अपने आप की ओर ध्यान दे सकते हो, और इसी प्रकार तुम धीरे धीरे करके अपने समय को बढ़ा सकते हो। इससे हमारी चुप रहने की आदत खुद ब खुद पनपने लगेगी, क्योंकि एक बार यदि हमने चुप रहने का आनंद प्राप्त कर लिया, मौन की उस शक्ति का एहसास कर लिया, तो हमारा मन खुद ही शांत रहने लगेगा और हमें उसकी शक्ति का एहसास भी हो जाएगा। उसके बाद हमें इस तरह के प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हमारा मन तो खुद ही आनंद की ओर भागना शुरू कर देगा। मौन रहने की इस कला को सीखने के बाद आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाएगा, और आप और भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, और वास्तविक तौर पर जिसे हम दर्शन कहते हैं, उसे मौन के द्वारा ही किया जाता है। इतना कहकर उन गुरुवर ने अपनी बात यहीं पर समाप्त कर दी, और सभी लोग वापस आश्रम की ओर लौट गए। सभी को अपने गुरुवर की वह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, और अब उस चुप रहने वाले शिष्य को उन गुरुवर ने आश्रम का कार्यभार सौंप दिया और निश्चिंत हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से
ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।